हर हर महादेव प्रिय भक्तों। माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब, चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए, अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई एक रुपया नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, कभी उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हां, गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है किसी तरीके से
आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम न लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे। पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना? मोड़कर उसे बंद कर लेना है। पर्ची को अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया? अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24 यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचे कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एक आध व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना? यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकें, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तिले के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस। और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की भक्तों। 5 लौंग माचिस से जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। तो अब आपके शत्रुओं की आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और शत्रु आपको पलट कर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। उनका किया कराया भी तुरंत दूर होगा। जब 5 साबुत लौंग आप माचिस से जलाकर घर बैठे एक छोटा सा उपाय कर लेंगे, तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय हम शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए, आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए लेकर आए हैं, यह उपाय आपको घर बैठे करना है। कहीं जाने की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, कभी भी आपको पलट कर देखेंगे नहीं और एक बार जीवन से जाएंगे तो कभी भी जीवन में वापस आकर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आज के समय पर ज्यादातर लोगों के यह प्रश्न होते हैं कि हमारे पीछे शत्रु पड़े हैं, दुश्मनों ने जीना दुश्वार कर रखा है,
न व्यापार करने दे रहे हैं, न घर में हमारे सुख चैन से हम रह पा रहे हैं। घर में धन आना बंद हो रहा है, व्यापार को खराब कर रखा है। पता नहीं कैसी कैसी क्रियाएं यह लोग करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि शत्रु जो हैं उनसे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं और अगर किसी व्यक्ति का कोई एक दुश्मन भी बन जाए तो उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देता है। और एक से ज्यादा शत्रु हैं तो उस व्यक्ति की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में दुश्मनों से और शत्रुओं से परेशान रहता है, जिनके शत्रु हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, उन्हें सिर्फ एक छोटा सा उपाय घर बैठे करना है। 5 लौंग माचिस से जलाकर ऐसा समझ लीजिए कि आप खुद अपने शत्रुओं को जीवन से बाहर निकालकर फेंक सकते हैं। बस सही तरीके से उपाय आपको करना है। वीडियो को लास्ट तक सुनना है जिससे कि पूरा उपाय आप समझकर सही तरीके से करें और इसका लाभ आपको मिल जाए, आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से छुटकारा आपको मिल जाए। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बालाजी महाराज का जयकारा लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो। उन्हीं के आशीर्वाद से ये वीडियो और उपाय आप तक पहुंचते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल वास्तु के उपाय को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, किसी भी दिन कर लीजिए, सारे के सारे दिन उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो गुप्त शत्रु भी आपके इससे परास्त हो जाएंगे। सामने से अगर दुश्मन है, 1 हैं, 2 हैं या अधिक संख्या में है, वह भी पूरी तरह से धूल चाट लेंगे, मतलब चारों खाने चित्त हो जाएंगे। जब आप 5 लौंग माचिस से जलाकर एक छोटा सा उपाय करेंगे, साथ ही साथ जो गुप्त शत्रु हैं यह पीठ पीछे वार करते हैं और पीठ पीछे ही जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, तो यह भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। आपके सामने नजरें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इनका किया कराया भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चाहे आपको जो आपका घर है उसे बांध रखा है, आपकी बुद्धि को बांध रखा है, आपके व्यापार को बांध रखा है, जो भी बंधनवार की क्रियाएं हैं वह भी सारी खुल जाएंगी। कितना भी बड़ा जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं हो, कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती। जब 5 लौंग आप जलाकर एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। किस समय करना है तो देखिए, सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और रात के समय में कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। रात का मतलब थोड़ा शाम के समय में, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आपको 5 फूल वाली लौंग यहां पर लेनी है। लौंग बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि खंडित लंगों से उपाय नहीं किए जाते हैं। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। एक आपको लेना है सादा कागज, कागज का रंग आपको नहीं देखना है, किसी भी रंग का कागज ले लीजिए, बस उसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, कुछ लिखा ना हो, साधारण सिंपल कागज आपको लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक माचिस यहां पर आपको लेनी है जिससे आप लौंग जलाएंगे। एक माचिस ले लीजिए। काले रंग का एक पेन आपको यहां पर लेना है, ठीक है ना। काले रंग का कैसा भी पेन आप ले लीजिए, मतलब जेल हो, बॉल हो, स्केच हो, मार्कर हो, कैसा भी पेन हो वो आप ले लीजिए। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक काला धागा लेना है। कितना बड़ा काला धागा लेना है, एक व्यक्ति की हाइट जितनी होती है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपकी जितनी हाइट है उससे आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं और यह जानते हैं कि आपका शत्रु जो है उसकी लंबाई कितनी है ना, अंदाजे से उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं काला धागा। अब गुप्त शत्रु को तो आपने देखा भी नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हैं, तो फिर कितना धागा आपको लेना है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मतलब जैसे कि आपकी जितनी हाइट है उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, इतना धागा आप ले सकते हैं, काला धागा, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको एकांत में बैठ जाना है। अपने घर में ही किसी एकांत स्थान पर बैठ जाइए। साथ ही साथ एक बड़ा दीपक जरूर ले लें जिसमें आप लौंग को जलाएंगे, तो बड़ा दीपक भी ले सकते हैं। अगर कोई बर्तन है आपके पास तो वह बर्तन भी ले सकते हैं। लौंग को जलाने के लिए सामग्री जो है आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें, अगर आपने नहीं सुना है, ठीक है ना। हमने क्या क्या बताया है, 5 फूल वाली लौंग आपको बताई हैं, एक काला धागा बताया है, अपनी हाइट का भी आप ले सकते हैं,
जितनी आपकी हाइट है उतना बड़ा धागा भी आप ले सकते हैं। 5 फूल वाली लौंग लेंगे, एक धागा लेंगे, काला धागा लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें, बिना लाइन का एक कागज लेना है, एक काला पेन आपको लेना है, ठीक है ना। कोई भी पेन यहां पर चलेगा। एक माचिस लेनी है आपको जिससे आप लौंग जलाएंगे, ठीक है ना। एक बर्तन या मिट्टी का दीपक आपको लेना है। ये सारी चीजें लेकर आप बैठ जाएंगे। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस कागज पे आप लिखेंगे शत्रु, ठीक है ना, शत्रु लिखेंगे। अगर शत्रु का नाम जानते हैं, यह पता है कि शत्रु कितने हैं, जैसे मान लीजिए 3 शत्रु हैं, तो 3 शत्रु के नाम तो उस कागज पर आप लिख सकते हैं। अगर शत्रु 3 से अधिक हैं, या 3 से अधिक का मतलब गुप्त शत्रु भी है, सामने से भी शत्रु हैं, या ऐसे शत्रु हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं, फिर आप उस पर क्या लिखेंगे? केवल शत्रु लिखेंगे, नाम ना लिखकर केवल शत्रु। अगर शत्रु को जानते नहीं, नाम नहीं पता शत्रु का, या यह भी नहीं पता कि कौन शत्रु है, तो केवल आपको उस काले पेन से ही शत्रु उस कागज पर लिख देना है। जो सादा कागज आपने लिया है, शत्रु लिख दिया। अब 5 लौंग एक एक करके आपको उस शत्रु शब्द के ऊपर रख देनी है जो कागज पर आपने शत्रु या नाम लिखा है। एक एक लौंग करके 5 आपको उस पर रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस कागज को उठाना है, उस कागज को मोड़कर फोल्ड कर लेना है, और जो काला धागा आपने लिया है अच्छे से वो पूरा काला धागा इस पुड़िया के ऊपर लपेट देना है। पुड़िया जो बनाई है आपने कागज की, जिसमें लौंग रखी है, उसी के ऊपर पूरा काला धागा आपको लपेट देना है। और काला धागा लपेट लपेट ही आपको मन में शनिदेव का ध्यान करना है, भगवान काल भैरव का ध्यान करना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी गुप्त शत्रु हों, या जो मुझे सामने से परेशान कर रहे हैं, या ऐसे शत्रु जिन्हें मैं जानता ही नहीं, मेरे ऐसे दुश्मन जो मेरे सामने तो मेरे शत्रु बने हैं लेकिन मेरी पीठ पीछे दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं, हे प्रभु उन्हें मेरे जीवन से दूर करना, मेरा कल्याण करना, मेरी रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और फिर जो माचिस आपने ली है उस माचिस को उठाना, और माचिस से आपको वो सारी 5 लौंग और वो कागज, ठीक है ना, जो कागज पे आपने शत्रु लिखा है, वह कागज जिसके अंदर आपने लौंग रखी है, उससे पूरे कागज को उठाकर, पूरी पुड़िया को उठाकर, चाहे तो मिट्टी का दीपक आपने लिया है उस दीपक में रख देना, अगर कोई बर्तन लिया है तो उस बर्तन में रख देना, और माचिस से उन लौंग को जला देना। अब देखिए, सीधे सीधे तो लौंग माचिस से जलेगी दोस्तों,